आप लोगों को मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ा दिया था। ऑर्गेनिक अपन ने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब जो नया टॉपिक अपन पढ़ाने वाले हैं, समावयवता को ब्रेक करके, समावयवता मैंने आधी समझा दी थी, समावयवता को ब्रेक करके अब अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्योंकि पहले मेरे हिसाब से आपको नामकरण पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए मैं पहले आपको नामकरण पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से नामकरण का टॉपिक पढ़ लें, क्योंकि इसके आगे और बहुत सारे नामकरण जिसमें आपको दिक्कत जाएगी, इसलिए पहले इसको अपन सीख लें अच्छे से। ठीक, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन है आज का। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक हमारे लिए क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक हमारे लिए हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे लिए दो प्रकार के, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। एक होता है संतृप्त, जिसको एल्केन कहते हैं, और दूसरा होता है असंतृप्त। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर, अर्थात एल्केन की ओर। इन्हें कैसे पहचाना जाएगा? याद रखना, जब कार्बन श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध हो, तो वो हमारे लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन या क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो, वो हमारे लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाएगा। इसका सूत्र जो है ये CnH2n+2 होगा। इसका सूत्र जो है CnH2n+2 होगा। यहाँ N जो है वो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। N किसको प्रदर्शित करता है? कार्बन परमाणु की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा CH4 मेथेन। यहाँ पर आप एक रख करके देखो, एक यहाँ रखेंगे तो एक कार्बन आ जाएगा, एक यहाँ रखेंगे तो एक दूनी दो और दो चार हाइड्रोजन, और इस प्रकार से यहाँ पर CH4 आ जाएगा। आप दो रख के देखो, यदि यहाँ पर हम दो रखते हैं, यदि यहाँ दो रखते हैं तो दो कार्बन आ जाएंगे, और यहाँ दो रखते हैं तो दो दूनी चार, चार और दो छह, तो इस प्रकार हाइड्रोजन कितने जाएंगे? 6। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कहेंगे कि CnH2n+2 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन को बनाने का सूत्र है। ये उसकी सजातीय श्रेणी का सूत्र है। जितने भी यौगिक एल्केन में बनेंगे वो इसी सूत्र से बनेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाए? या तो डबल बॉन्ड पाया जाए, या तो क्या पाया जाए? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक एल्केन और एक एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। दो प्रकार के, एल्कीन और एल्काइन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन कहलाएगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। तो इस तरह से एल्कीन के लिए पहचान होगी डबल बॉन्ड और एल्काइन के लिए पहचान होगी क्या? ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसके बाद एल्कीन का जो सूत्र है, एल्कीन का सूत्र है CnH2n। ये सूत्र है जहां N फिर से कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। एल्कीन और एल्काइन जो है वो सबसे छोटे एल्कीन और सबसे छोटे एल्काइन दो कार्बन वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो एल्कीन है, एल्कीन इसका सूत्र है CnH2n। यहाँ आप दो रख के देख लो तो ये हो गया C2, यहाँ भी दो रख के देख लो तो दो दूनी चार, H4। इसी तरह से यहाँ पर आप दो रख करके देख लो तो ये हो गया C2, और यहाँ पर भी दो रख के देख लो, दो दूनी चार, चार से दो गया तो कितना आ गया? 2। तो इस तरह से एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। यहाँ से दो हटा दो, CnH2n ये एल्कीन का सूत्र बन गया, और यहाँ से दो और घटा दो, माइनस लगा दो, -2, तो CnH2n-2 ये एल्काइन का सूत्र बन जाएगा। तो इस तरह से एल्काइन सजातीय श्रेणी, एल्कीन सजातीय श्रेणी और एल्काइन सजातीय श्रेणी, ये तीन सजातीय श्रेणियों का सूत्र आपके सामने। ठीक, फिर चलते हैं हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? अनुलग्न के रूप में, याद रखिएगा, अनुलग्न मतलब अंत में जोड़ने वाला शब्द, अंत में एन लगाते हैं। जितने भी नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे यदि उनमें आखिरी में आता है एन, तो हमें समझ जाना है कि वो क्या है? एल्केन। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एल्केन का नामकरण। ध्यान रखना है कि एल्केन के लिए क्या लगता है? एन लगता है। दूसरी बात, और हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए हमेशा सबसे पहले हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन मतलब जैसे मान के चलिए इस तरह से कार्बन श्रृंखला आपने को दी गई है,
ये अपने को दी थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन श्रृंखला ये दिख रही है 1 2 3 4 5 कार्बन, एक कार्बन श्रृंखला ये दिख रही है 1 2 3 4 5 कार्बन, एक कार्बन श्रृंखला ये दिख रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो हमारे लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, 6 कार्बन की। चाहे सीधी चाहे शाखायुक्त, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव हमें करना है, ध्यान रखिए। तो इस तरह से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का जो चुनाव है वो हमें करना है, चाहे वो सीधी मिले चाहे शाखायुक्त मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखें। दूसरी बात, श्रृंखला का क्रमांकन। अब दूसरी बात समझ लेते हैं, श्रृंखला का क्रमांकन। श्रृंखला के क्रमांकन में क्या करना है, जैसे मान के चलिए यहां पर एक कार्बन श्रृंखला में ये दी गई, ठीक है ना, और इसमें इस तरफ कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो हम किस तरह से क्रमांकन करेंगे, जिस तरफ से हमें कोई समूह, जो पार्श्व समूह दिया हो, कोई सभी समूह हो सकता है, चाहे वो एल्किल समूह हो सकता है, वो मतलब हेलोजन समूह हो सकता है, जैसे कि F ले लो आप, F ले लो आप, या फिर आप I ले लो, Br ले लो, या हो सकता है कोई दूसरा समूह जैसे नाइट्रो समूह, कोई भी समूह। तो हमें क्या करना है, जो कार्बन श्रृंखला है यदि उसमें कोई भी समूह नहीं जुड़ा हुआ है तो गिनती कहीं से भी चालू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 है। और यदि मान के चलिए यहां पर कोई समूह जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये जुड़ गए, तो यदि इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, और इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। तो यदि कार्बन श्रृंखला में कोई भी समूह नहीं जुड़ा हो तो फिर हम गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। लेकिन यदि कार्बन श्रृंखला में कोई समूह जुड़ा है तो हमें गिनती उसी तरफ से चालू करनी होगी जिस तरफ से ये हमें पास पड़ेगा। जैसे इधर से गिनती करते हैं तो ये समूह पहला दूसरे नंबर पे आता है, और इधर से गिनती करते हैं तो ये समूह चौथे नंबर पर आता है, तो पास कहां से पड़ेगा, इस तरफ से। इसलिए हम इसका क्रमांकन इसी तरफ से करेंगे, ठीक। ध्यान रखना, आगे रिपीट करूं मैं कि कार्बन की जो लंबी श्रृंखला, कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है, इस लंबी श्रृंखला का क्रमांकन यदि कोई भी पार्श्व समूह नहीं दिया है तो आप कहीं से भी क्रमांकन कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई समूह दिया गया है तो क्रमांकन उसी तरफ से करना पड़ेगा जिस तरफ से वो पास पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये हमने जान लिया। फिर इसके बाद समूह का नाम उल्लेख। समूह का नाम उल्लेख, तो मैं आपको बता दूं कि समूह का नाम हमेशा मुख्य श्रृंखला के नाम के पहले लिखा जाता है। समूह का जो नाम है वो हमेशा मुख्य श्रृंखला के नाम के पहले लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये श्रृंखला, इसमें ये जो एक कार्बन वाला समूह है ये मेथिल है, CH, एक कार्बन वाला, ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। एक कार्बन वाला समूह मेथिल होता है, 2 कार्बन वाला समूह एथिल होता है, और 3 कार्बन वाला समूह प्रोपिल होता है। एक वाला मेथिल, 2 वाला एथिल और 3 वाला होता है प्रोपिल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली बात क्या है, अगली बात आपको ये जानना है कि वो किस कार्बन से जुड़ा है, तो दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो हमने लिखा 2 मेथिल, ठीक। और उसके बाद श्रृंखला का नाम लिखो, तो अभी श्रृंखला पूरी नहीं बनी, लेकिन फिर भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम सभी जानते हैं कि क्या कहते हैं, पेन। और चूंकि हम किसका नामकरण करते हैं, एल्केन का, कैसे पहचाने हमने, सभी में एकल बंध है, एकल बंध एल्केन, तो इस प्रकार से पेंट धन एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो बहुत आसान था, यहाँ पर सबसे पहले समूह का नाम उल्लेख, पार्श्व समूह जितने भी हैं उन सभी का नाम मुख्य श्रृंखला के नाम के पहले आता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी पार्श्व समूह हैं इन सारे समूहों का नाम मुख्य श्रृंखला के नाम के पहले आता है। तो चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये बताया गया है असमान समूहों की स्थिति। असमान समूह की स्थिति, तो चलिए उसको भी पहचान जाते हैं। जैसे 2 समूह दिए गए, 2 समूह दिए गए, अब एक समूह ये जुड़ा हुआ है मेथिल, 1 कार्बन वाला, एक समूह ये जुड़ा हुआ है एथिल, 2 कार्बन वाला, ठीक। या इधर ना जोड़ करके इधर जोड़ देते हैं, ये इस तरफ जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते, ये कार्बन वाला मेथिल, ये कार्बन वाला एथिल। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्श्व समूह, एक है 1 कार्बन वाला मेथिल और एक है 1 कार्बन वाला एथिल। तो ध्यान रखना है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हों, जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हों तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का। मेथिल की स्पेलिंग चालू होती है एफ से और एथिल की स्पेलिंग चालू होती है किससे, ई से, ठीक है।
तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से जिसका अक्षर पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ई और एन में पहले कौन आता है? ई। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? ई वाले का नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरे कार्बन से जुड़ा है एथिल, तो ये आ गया 3 एथिल, ये आ गया 3 एथिल। और दूसरे कार्बन से कौन जुड़ा है? मेथिल, तो क्या आ गया? 2 मेथिल। ठीक, तीसरे से जुड़ा एथिल तो 3 एथिल, और दूसरे से कौन जुड़ा है? मेथिल, तो 2 मेथिल। और श्रृंखला कितने कार्बन की है? 5 कार्बन के लिए पेंट और एकल बंध एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इस तरह से यहाँ पर हमें कार्बन श्रृंखला का जो नाम है ये करना होगा। तो समूह का नामोल्लेख हम समझ गए, असमान समूह की स्थिति हम समझ गए। अब बात करते हैं समान समूह की स्थिति। मान के चलिए कि मेथिल और यहाँ पर भी क्या लगा होता? मेथिल, दोनों मेथिल लगा, फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? यदि मान के चलिए कार्बन श्रृंखला से जुड़े दोनों समूह कैसे हैं? एक जैसे, उनको अलग अलग नहीं बताना, उनका कार्बन क्रमांक अलग दिखाना। जैसे ये जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर से तो हम कहेंगे 2, ये जुड़ा हुआ है तीसरे नंबर से तो हम कहेंगे 3। ठीक, दूसरे से मेथिल जुड़ा है, तीसरे से मेथिल जुड़ा है, तो कितने बार मेथिल आया है? 2 बार, तो ये हो गया 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल। और 5 कार्बन की श्रृंखला तो क्या हो गया? पेंटेन। तो इस तरह से यहाँ पर यदि समान समूह आए हो तो उनको ऐसा मतलब इस तरीके से नहीं लिखना कि 2 मेथिल लिख दिए फिर 3 मेथिल लिख दिए। यदि समान समूह आया हो तो उसके लिए क्या करना है? कार्बन के मतलब जो समूह का क्रमांक है उसे अलग अलग दिखाना है, लेकिन नाम डाइमेथिल, ट्राइमेथिल, टेट्रामेथिल इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ दूसरे से भी मेथिल जुड़ा था, तीसरे से भी मेथिल जुड़ा था, तो मैंने लिख दिया 2,3 डाइमेथिल। ठीक, मान के चलो एक और मेथिल लगा होगा तो मैं लिख देता 2,3,4 ट्राइमेथिल। मान के चलो इधर ना जुड़ करके वो इधर लगा होगा तो ये भी दूसरे नंबर से लगा हुआ है, ये भी दूसरे नंबर से लगा हुआ और ये तीसरे नंबर से लगा हुआ, तो मैं कैसा लिखता? मैं लिखता दूसरे पर मेथिल, फिर मैं लिखता दूसरे पर मेथिल, फिर मैं लिखता तीसरे पर मेथिल। तो इस तरह से कितने मेथिल हो गए? 1 2 3, तो ये हो जाता है 2 2 3 ट्राइमेथिल। और 5 कार्बन के लिए क्या लिखता मैं? पेंटेन लिखता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि समान समूह यदि आए हो तो केवल कार्बन परमाणु के जो क्रमांक हैं उन्हें अच्छे से लिखना। ठीक, अब यहाँ पर एक ही कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, ये भी दूसरे से जुड़ा है, ये भी दूसरे से जुड़ा है, तो इसके लिए भी मैंने 2 लिखा और इसके लिए भी मैंने 2 लिखा। और ये किससे जुड़ा हुआ है? तीसरे से, तो तीसरा लिखा, तो 2 2 3 ट्राइमेथिल। और यदि ये नहीं होता तो फिर मैं क्या लिखता? दूसरे पर मेथिल, तीसरे पर मेथिल, तो क्या हो जाता? 2 3 डाइमेथिल। और इस तरह से 5 कार्बन के लिए क्या लिखता? पेंटेन लिखता। तो ये हो गई समान समूह की स्थिति। और अंत में आता है न्यूनतम योग नियम। न्यूनतम योग नियम, चलिए न्यूनतम योग नियम को भी समझ लेते हैं। न्यूनतम योग नियम क्या है? जैसे मान के चलिए आपको ये कार्बन श्रृंखला दी गई है कि CH3 CH2 C, फिर यहाँ पर CH3, फिर इसके बाद ये दिया है आपको CH बंद CH2, फिर यहाँ आ गया CH3, फिर आ गया CH2, फिर आ गया CH2 और ये आ गया लास्ट में CH3। इस तरह से अब इसके बाद जब ऐसी लंबी श्रृंखलाएं दी हो तो न्यूनतम योग नियम का बड़ा महत्व होता है। न्यूनतम योग नियम, अब ये जो न्यूनतम योग नियम है इसका पालन कैसे किया जाएगा? तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ से कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे। इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो हमारी जो मुख्य श्रृंखला है वो ये, हमारी जो मुख्य श्रृंखला है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है वो हमारी ये है। कितने कार्बन की? 8 कार्बन। इससे लंबी श्रृंखला है। सबसे पहला काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को आप चुन लो। अब इस कार्बन श्रृंखला को छोड़कर के जितने भी समूह है वो पार्श्व समूह, तो ये भी पार्श्व समूह, ये भी। ये कौन से कार्बन से जुड़ा है? तीसरे। और ये कौन से कार्बन से जुड़ा है? 5वें। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब यदि गिनती हम उस तरफ से करते हैं, यदि हम गिनती उस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4, इसको मिला 4, 5 6, और इस समूह को कितना मिला? 6। यदि इस तरफ से गिनती करते हैं तो इसको मिलता है 3 और इसको मिलता है 5। 5 और 3 कितना हो गया? 8। और इस तरफ से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, इसको मिलेगा 4 5 6 और इसको मिलेगा कितना? 6। तो टोटल कितना आ गया? 10। तो इधर से गिनती करते हैं तो इन दोनों श्रृंखलाओं का टोटल हुआ 8
और इधर से गिनती करते हैं तो इन दोनों श्रृंखलाओं का जो टोटल है वो कितना हुआ 10। हमें जब लंबी कार्बन श्रृंखला दी जाए और 2 या 2 से अधिक मतलब पार्श्व समूह हमें मतलब दिए जाए तो क्या करना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करने के बाद आप दोनों तरफ से क्रमांकन करो, इधर से भी क्रमांकन करो, इधर से भी क्रमांकन करो, और जिस तरफ से योग पार्श्व श्रृंखलाओं का योग कम आए, इधर से गिनती करते हैं तो इन दोनों श्रृंखलाओं का योग कितना आता है 8, और इधर से गिनती करते हैं तो इन दोनों श्रृंखलाओं का योग कितना आता है 10। तो हम गिनती कहाँ चालू करेंगे, इस तरफ से। इसे कहते हैं न्यूनतम योग नियम। इसका भी पालन होना जरूरी है। जब 2 या 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं हमें दी जाए तो हमेशा हमें क्रमांकन उस तरफ से करना होगा जिस तरफ से दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं पास पड़ती हो या उनके कार्बन परमाणुओं का योग हमें कम से कम मिलता है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हमने इस नियम को भी समझ लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं नामकरण की ओर। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये 5 उदाहरण मैंने लिखे। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेना, तो ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि ये कहां से पास पड़ेगी, तो ये हमें इस तरफ से दोनों तरफ से बराबर पड़ेगी, 1 2 1 2। तो हम कहीं से भी इसका क्रमांकन जो है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे 2 मेथिल। दूसरे पर मेथिल लगा हुआ है तो ये हो गया 2 मेथिल। दूसरे पर मेथिल है 2 मेथिल, और 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप और एकल बंध को कहते हैं एन। तो क्या हो गया, प्रोपेन। तो दूसरे पर मेथिल है और 3 कार्बन को प्रोप और एकल बंध को एन प्रोपेन। तो इसका सही नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। तो चलिए भाई, ये दिख रही है अपने को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इससे लंबी कोई है ही। ठीक, एक श्रृंखला ये भी है 5 कार्बन की, 1 2 3 और 2 5। एक कार्बन श्रृंखला ये भी है 1 2 3 4 5, और एक कार्बन श्रृंखला ये भी है 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की श्रृंखला एक ये है, 5 कार्बन की श्रृंखला एक ये है, 5 कार्बन की श्रृंखला ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की। तो हम सीधी वाली 5 कार्बन की चुनते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद इसमें क्रमांकन की बारी, तो क्रमांकन 1 2 3 4 5, इधर से गिनती करते हैं तो इसको मिलता है 2, इसको मिलता है 3, 2 और 3 कितने हो गए 5, और इधर से गिनती करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसको मिलता है 3, इसको मिलता है 3 और इसको मिलता है 4। तो 3 और 4 टोटल कितना हो गया 7। तो हम कहेंगे कि इधर से गिनती करते हैं तो इसका योग आता है 2, इसका योग आता है 3, मतलब इसका क्रमांक जो है 1 2 2 आता है, और इसका आता है 1 2 3 3 आता है, 3 और 2 5। और इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो इसको मिला 3, इसको मिला 4, मतलब कितना हुआ 7। तो न्यूनतम योग नियम ये कहता है कि जिस तरफ से पास पड़ता है उधर से नामकरण करो। तो हम नामकरण करेंगे किस तरफ से, इस तरफ से, क्रमांकन इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, और अब इसके बाद आप देखिए एक समूह मेथिल है 1 कार्बन वाला, एक समूह एथिल है 2 कार्बन वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ई वाले का नाम हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का यूज करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला, मेथिल एम एथिल ई, तो पहले ई वाला आएगा। तो इस तरह से एथिल किससे जुड़ा है, तीसरे से, तो ये हो गया 3 एथिल, तीसरे कार्बन से जुड़ा 3 एथिल, और मेथिल किससे जुड़ा है, दूसरे से, तो क्या हो गया 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल, और 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे पेंट, और सभी के बीच में एकल बंध है तो पेंट धन एन क्या हो जाएगा पेंटेन। हमें एल्केनो का नामकरण करना है। तो इस तरह से ये हो गया 3 मेथिल 2, तो ये हो गया 3 एथिल 2 मेथिल और पेंटेन। फिर इसके बाद इसे देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको यही मिलेगी, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और इस कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन, इसमें दूसरे नंबर पर लगा हुआ है मेथिल, और वहां चौथे नंबर पर मेथिल। इधर से भी गिनती करेंगे तो इसको दूसरा इसको चौथा, उधर से गिनती करेंगे तो इसको दूसरा इसको चौथा, मतलब कुल मिला के कितना है 2 4 6 2 4 6। तो इस तरह से यहाँ पर ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, ये है चौथा कार्बन, ये है पांचवा कार्बन। और इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि दूसरे पर भी मेथिल है, चौथे पर भी मेथिल है, तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, दूसरे पर मेथिल चौथे पर मेथिल, तो 2 4 डाई मेथिल। 2 बार मेथिल आया, 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल। और 5 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट धन, तो क्या हो गया पेंट। 4 कार्बन होते तो ब्यूटेन, 5 कार्बन तो पेंटेन, 6 कार्बन होते तो हेक्सेन, 7 तो हेप्टेन। पुस्तक से और आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ कार्बन श्रृंखला, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी मिल रही है। इस उदाहरण में
सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे में 6 कार्बन होते हैं। और ऐसे में 1 2 3 4 5 और 2 ये 7 कार्बन। तो सबसे लंबी श्रृंखला जो है हमारी 7 कार्बन की। अब बात आती है क्रमांकन। क्रमांकन करना हो तो किधर से करेंगे? तो इस तरफ से करते हैं। तो 1 2, इन दोनों को मिलेगा 2 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 1 2 3 4 5, इन दोनों को कितना मिलेगा? 5 5, तो 5 और 5 कितने हो गया? 10, मतलब टोटल 14। इस तरफ से गिनती करते हैं तो क्रमांकन का टोटल योग कितना आएगा? 14 आएगा। और यदि इस तरफ से गिनती करते हैं तो 2 कार्बन ये, तीसरा ये कहलाएगा। तो 3 इसको मिला, 3 इसको मिला, 3 और 3 कितने हो गए? 6। फिर 4 5 6, 6 इसको मिला, 6 इसको मिला, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। टोटल कितना आएगा? 18। इधर से गिनती करते हैं तो 2 कार्बन ये है, तीसरा ये है, तो इन दोनों को मिला 3 3, तो 3 दूनी 6, 4 5 6, इन दोनों को मिला 6 6, तो 6 दूनी 12, 12 6 18। तो इस तरह से ये हो गया 14, ये हो गया 18। ध्यान रखिए। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि हमें क्रमांकन इस तरफ से करना होगा, क्योंकि न्यूनतम योग नियम के हिसाब से इधर 14 आता है और उस तरफ से गिनती करते हैं तो 18 आता है। तो हमें इस तरफ से गिनती चालू करनी होगी। चलिए अब गिनती चालू करते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां और सातवां दोनों कार्बन यहाँ पर। अब देखिए, ये भी तीसरे पर मैथिल, ये दूसरे पर मैथिल, दूसरे पर मैथिल, पांचवे पर मैथिल, पांचवे पर मैथिल, दूसरे पर मैथिल, दूसरे पर मैथिल, पांचवे पर मैथिल, पांचवे पर मैथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 2, ये हो गया 2 2 5 5, 2 2 5 5 मैथिल, दूसरे पर मैथिल, दूसरे पर मैथिल, तो 2 2, फिर पांचवे और पांचवे पर मैथिल, तो 5 5, और कितने बार मैथिल? 4 बार। तो 4 बार के लिए क्या लगेगा? टेट्रामेथिल। टेट्रामेथिल। और 7 कार्बन के लिए आता है हेप्ट, और एकल बंध आता है एन, हेप्टेन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अंतिम नाम यहाँ पर, तो यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मैं आपको बता दूं। आप यही सोचेंगे कि 1 2 3 4 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, लेकिन गलत है। यहाँ सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो है 8 कार्बन की, जो कि ये आपके सामने है। सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की। ध्यान देने योग्य बात है, 8 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। 3 कार्बन ये है, 4 ये है, 5 ये है और 3 ये। तो 3 4 5 और 3, 8 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। अच्छा, इस तरफ कौन जुड़ा है? 1 कार्बन, मतलब मैथिल। उस तरफ कौन जुड़ा है? 2 कार्बन, मतलब एथिल। तो इस तरह से अब बात आती है गिनती की। गिनती चाहे इधर से करें चाहे इधर से, दोनों तरफ से एक सा बढ़ेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठवां, सातवां और आठवां कार्बन इस तरह। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि हमारे पास 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। 1 2 3 3 यहाँ है, चौथा ये है, पांचवा ये, छठवां, सातवां, आठवां ये। तो 8 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, जिसमें ये है चौथा कार्बन। चौथे कार्बन से मैथिल जुड़ा है और पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा? एथिल। तो मैथिल और एथिल में पहले किसका नाम लिखा जाता है? एथिल का। तो क्या आ जाएगा? 5 एथिल। पांचवें पर एथिल, 5 एथिल। चौथे पर मैथिल, तो क्या हो गया? 4 मैथिल। तो इस प्रकार से पांचवें पर आ गया एथिल, 5 एथिल, चौथे पर आ गया मैथिल, तो 4 मैथिल, और 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट, और एकल बंध को कहते हैं एन। तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाता है। और नाम आप बुक से देख सकते हैं। जो भी नाम आपको ना बने, उस कार्बन श्रृंखला को आपको बना करके और मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको, या ग्रुप में सेंड कर देना, तो वो नाम मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम एल्काइन और एल्कीन का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है।